चलें तो रोज 20 गो सवाल मचाई बवाल में फिर से स्वागत है आप लोगन का। तो देर नहीं करेंगे और ये शुरू करेंगे। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका उत्तर है बी, राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड सदाकत आश्रम इन बिहार। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर ब्रज किशोर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, देखिए पूछा जाएगा और ज़्यादा बच्चों को नहीं आएगा, तो याद कर लीजिए। इसका उत्तर है बी, मजहरुल हक। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग कमेंट में लिखेंगे ताकि रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड? बताइए, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट या 52nd अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट? इसका उत्तर है ए, 42nd अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? विच गैस इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर? क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर क्या वो आर्गन है? इसका उत्तर है बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? बताइए, बोध गया में दिए हैं कि लुम्बिनी में दिए हैं कि सारनाथ में दिए हैं या फिर कुशीनगर में दिए हैं? इसका उत्तर है सी, सारनाथ। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, मुंबई है कि अहमदाबाद या कानपुर या फिर कोयम्बटूर? इसका उत्तर है बी, अहमदाबाद। 7वां, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? हु फर्स्ट गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, हसरत मोहानी, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर है बी, हसरत मोहानी। वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है, याद कर लीजिए। 8वां, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर? बताइए, क्या वो H2O है या फिर वो D2O है या फिर वो CO2 है या फिर वो H2O2 है? इसका उत्तर है बी, D2O। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बताइए, आसान है ये, भारत की, चाइना की, नेपाल की, भूटान? इसका उत्तर है सी, नेपाल। 10वां, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार स्पेशल है BPSC TRE 4 में के लिए, एकदम ताज़ा ताज़ा है, ये आना ही आना है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शंस हैं 243, 245, 250 या फिर 272। इसका उत्तर है ए, 243। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पहली वीडियो में इस पर बात की जा चुकी है। बताइए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी कि जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? इसका उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने बात की है। इसका उत्तर है बी, हड्डियाँ यानी बोन्स। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? इसकी भी बात की गई है। इसका उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कमेंट में बताइएगा आंसर, हम भी बताएंगे बट आप कमेंट में लिखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको याद हो जाए। तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद की, मत्स्य पुराण की, मंडूक उपनिषद या फिर सामवेद? तो इसका उत्तर है सी, मंडूक उपनिषद। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस पे बात हो गई है। देखिए, बार बार आएगा तो आपको याद हो जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको हमने बार बार सीरीज़ में डाला है ताकि वो आपको रट जाए बिल्कुल और वहाँ पे आए तो आप लोग आंख बंद करके उसका उत्तर दे पाएँ। तो बताइए, स्टेट बर्ड के लिए ऑप्शन सुनिए, कोयल, गौरैया, नीलकंठ या फिर तोता यानी पैरेट? तो इसका आंसर है बी, गौरैया यानी हाउस स्पैरो। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? इन विच मीडियम इज़ द स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट? हवा में कि पानी में या ठोस में या निर्वात में? इसका उत्तर है ठोस यानी इस्पात यानी सॉलिड यानी स्टील।
अगला प्रश्न, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड चोरा चोरी इंसिडेंट अकर? बताइए, 1920, 1921, 1922 या 1923? इसका उत्तर है सी, 1922। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार में जनगणना, बिहार क्या, भारत में जनगणना अब हो रही है 2026 और 27 में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कीजिएगा। तो पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1872, 1881, 1891 या फिर 1901? इसका उत्तर है ए, 1872। लॉर्ड मायो के समय में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। लॉर्ड मायो के समय में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट? इन विच स्टेट इज कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? देखिए ऑप्शंस, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। अगला और आखिरी प्रश्न, बिहार में कुल कितने जिले हैं? आसान भी है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन द बिहार? इसका उत्तर है बी, 38। तो चलिए, इसके साथ ही आज की सीरीज समाप्त होती है और अंतिम में सुनिए, ऐसे ही पढ़त जाई, लड़त जाई। जय बिहार।